मैंने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ कैसा दिखता है वो जानने के लिए मैंने एफ ऑफ एक्स एट सर्टेन वैल्यूज ऑफ एक्स क्या वैल्यू देता है। एक्स जब जीरो हो एफ ऑफ एक्स दे रहा है थ्री, जब एक्स जब पाई बाई टू हो एफ ऑफ एक्स दे रहा है थ्री, जब पाई हो ये दे रहा है 1.5, जब थ्री पाई बाई टू हो ये दे रहा है 1.5, और जब टू पाई हो ये दे रहा है थ्री, और ऐसे रिपीट होता ही रहेगा। टू पाई, क्योंकि अगर टू पाई हो तो कॉस मतलब कॉस या साइन का वैल्यूज चेंज नहीं होते, तो ऐसा रिपीट होते रहेगा। तो अभी मुझे तो अभी क्लियर एक रफ आइडिया सा मिल रहा है कि ये जब ये कब ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जीरो से पाई बाई टू के बीच ये एक बार यहाँ पीक कर रहा है और यहाँ ये इसका ये वापस पीक कर रहा है यहाँ, तो इसका मिनिमम वैल्यू कुछ यहाँ होगा और मैक्सिमम वैल्यू कुछ। तो ऐसा एक रफ सा हमें आइडिया मिल गया ग्राफ कैसा दिखेगा। पर ग्राफ इसका मैक्सिमम वैल्यू या इसका पीक या इसका ये इसका पीक कहाँ हो रहा है, मतलब जीरो से पाई बाई टू में कहाँ मिल रहा है इसका पीक, ये जानने के लिए डेरिवेटिव हम डेरिवेटिव बनाए। तो एफ ऑफ एक्स मैंने ये निकाला। अभी एफ ऑफ एक्स कब जीरो और इसके पीक्स निकालने के लिए डेरिवेटिव को जीरो करना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो कब हो रहा है, जब ये मींस जब ये इक्वल टू मींस जब ये इक्वल टू जीरो है। तो एक इक्वेशन बनाए ये इक्वल टू जीरो करके, एक रफ सा इक्वेशन बनाए यहाँ। तो अभी हमें एक चीज है, तो अभी लेफ्ट हैंड साइड में यदि फोकस करें तो ये हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसका वैल्यूज कहाँ से कहाँ मींस लाई करेगा, इसका वैल्यूज लाई करेगा टू टू द पावर माइनस रूट टू से टू टू द पावर प्लस रूट टू। अभी किन वैल्यूज पे x का वैल्यूज रिपीट करते रहेगा, जब x मतलब ये जब माइनस वन हो और ये जब प्लस वन हो उस पे ये रिपीट कर रहा है। माइनस वन कब हो रहा है, जब अंदर का वैल्यू वैल्यू क्या हो, माइनस 90 डिग्री हो। तो माइनस 90 डिग्री या माइनस 90 डिग्री प्लस 360 डिग्री या मतलब 270 डिग्री। तो ये तो x के वैल्यू तो ये माइनस वन हमें माइनस नाइन मीन्स माइनस पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर इन सॉरी माइनस पाई बाई टू और थ्री पाई बाई टू, ये इनमें माइनस ये टू द पावर माइनस रूट टू हो रहा है। और प्लस रूट टू के लिए भी वही सेम कॉन्सेप्ट, जब यहाँ ये 90 डिग्री हो रहा है या 90 प्लस 360 डिग्री हो रहा है। तो मैंने ये बनाया यहाँ एक रफ सा, मैंने ये तो मैंने इसका फर्स्ट ऑफ ऑल प्लॉट किया। जैसे मैंने आपको बोला इसका ये टू द पावर माइनस रूट टू कब आ रहा है, जब ये माइनस पाई बाई फोर हो। एक्स के माइनस पाई बाई फोर होने से तो ये माइनस 90 डिग्री हो गया। और जब वापिस एक्स थ्री पाई बाई टू हो मीन सॉरी थ्री पाई बाई टू नहीं सेवन पाई बाई फोर हो, सेवन पाई बाई फोर होने से ये 270 डिग्री मिल गया। तो 270 के लिए ये दोनों वैल्यूज के लिए टू द पावर माइनस रूट टू मिल गया। तो ये दोनों ये इसका मिनिमम ये जो चीज है इसका मिनिमम वैल्यू इन दोनों ये वैल्यू और इन वैल्यू में मिल रहा है। अभी मैक्सिमम वैल्यू किस वैल्यू में मिलेगा, जब ये 90 डिग्री हो। ये 90 डिग्री कब हो रहा है, जब ये x का वैल्यू हम 3 पाई बाई 4 पुट कर दिए। अभी क्योंकि ये दोनों अलग अलग इक्वेशंस है तो मैंने इनके लिए ग्राफ ड्रॉ किया जिससे कि हमें पता चल सके ये कट कब कर रहे हो, वही तो इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। तो अभी मैंने tan x का भी ग्राफ ड्रॉ किया और मैंने पहले से ही आपको ये इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखा दिया। तो tan x का ग्राफ सभी को जैसे पता ही है, तो जीरो से पाई बाई टू में tan x इसको एक बार कट कर रहा है और फिर पाई से थ्री पाई बाई टू में ये वापस एक बार कट कर रहा है। पर कहाँ कहाँ कट कर रहा है उसके लिए हम क्लियरली बता सकते हैं, जब ये वैल्यू साइन ये जीरो हो जाए तब ये टू टू पावर वन हो जाएगा, मीन्स ये टू टू पावर जीरो हो जाएगा। टू टू पावर जीरो क्या होता है, वन। एक्स ये जीरो कब हो रहा है, जब एक्स पाई बाई फोर हो। और x पाई बाई फोर यहाँ पुट कर देने से भी ये तो भी tan पाई बाई फोर मतलब tan वन मतलब दोनों तो इक्वल हो गए। तो हमें ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि पाई बाई फोर में इसका एक सोल्यूशन है। फिर यदि हम देखें कि यदि पाई से थ्री पाई बाई टू में वापस ये कट कर रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच और एक सोल्यूशन हो सकता है। तो यदि इसका मतलब इसको भी वन इसको भी वन, ये वन कब होगा, फॉर x बिलोंग्स टू पाई से थ्री पाई बाई टू, जब हम यहाँ फाइव पाई बाई फोर पुट किए तब ये वैल्यू क्या हो गया टू टू पावर जीरो मतलब वन, और फाइव पाई बाई फोर यहाँ भी पुट किए ये क्या हो गया वन, tan x इक्वल टू वन। इसका मतलब इसके इस जो इसका डेरिवेटिव के दो सॉल्यूशंस आ गए पाई बाई फोर और थ्री पाई बाई फोर। मतलब इन दोनों वैल्यूज के लिए हमें वो जो ओरिजिनल इक्वेशन का पीक्स मिलेगा जब x पाई बाई फोर हो। इसका मतलब इन दोनों वैल्यूज में इसका एक पीक मिल रहा है, वो पीक पक्का मैक्सिमम होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ वापस नहीं करेगा तो ये तो अभी ऊपर ही जाएगा। तो यहाँ हमें एक मैक्सिमम वैल्यू मिल गया और मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं पाई बाई फोर को यहाँ पुट कर दिया। तो x इक्वल टू पाई बाई फोर में एफ ऑफ एक्स दिया टू टू पावर वन प्लस वन बाई रूट टू। और इसका मिनिमम वैल्यू और एक तो हमें ये मिला है मींस इसके डेरिवेटिव का और एक सोल्यूशन, इसका मतलब और एक पीक जो होगा इसका मिनिमम वैल्यू। इसका ये क्या है इन दोनों और इस और आप ये ओरिजिनल इक्वेशन का ग्राफ देखिए, इसका एक मिनिमम वैल्यू आ रहा है पाई से थ्री पाई बाई टू में और ये जो वैल्यू है इनके बीच में लाई करता है और ये कर देने से ही तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू पता चल गया। तो इसका तो 5 पाई बाई 4 इसमें पुट किए तो हमें इसका मिनिमम वैल्यू पता चल गया।
तो इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब क्लियरली एफ ऑफ एक्स इन दोनों वैल्यूज के बीच लाई करता है और दोनों ही इंक्लूडेड होंगे। तो यही इनका सोल्यूशन हो गया, एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ये और ये इसका मिनिमम वैल्यू और ये इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो हम ये बिना एएमजीएम इनइक्वालिटी के इसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू दोनों निकाल दिए।